नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 15 बाय 24 फुट के प्लॉट के ऊपर हमने किस तरीके से घर को डिजाइन किया है। अगर आपका भी एक स्मॉल साइज का प्लॉट है और उस पर आप अपने घर की डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे कि छोटे साइज के घर को भी हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। इस घर के अंदर यहाँ पर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर पार्किंग का प्रोविजन रहेगा और जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपका रेसिडेंशियल एरिया के लिए रहेगा। ये इस घर का फ्रंट और साइड एलिवेशन है जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। इस घर को यहाँ पर 2 साइड से रोड की कनेक्टिविटी मिलती है, तो वेंटिलेशन का इस घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा इस घर के इंटीरियर के साथ साथ हमने यहाँ पर टेरेस की भी प्लानिंग की है। तो ये तो हमने देखा इस घर का आउटर व्यू। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इनर व्यू की। तो घर के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पर सबसे पहले पार्किंग का प्रोविजन दिया गया है, जिसके अंदर आप 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर भी आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो पार्किंग का साइज है वो यहाँ पर 15 फीट बाय 18 फीट लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसको हम कंप्लीट यूटिलाइज करेंगे सिर्फ पार्किंग एरिया के लिए। और पार्किंग एरिया के थ्रू घर के बैक साइड की तरफ यहाँ पर स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर को। लेकिन उसको देखने से पहले यहाँ पर हमें एक पॉइंट और देखना है कि इस घर के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमें 2 गेट मिलते हैं। पहला गेट तो हमने देखा जिसकी एंट्री हमें फ्रंट की तरफ से मिलती है, जो हमारा मेन गेट रहेगा 8 फीट का। और जो सेकंड गेट है उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर सेकंड रोड की तरफ से होगी और इस गेट के थ्रू हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे हमारे स्टेयरकेस एरिया के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्टेयरकेस के नीचे हमने यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन किया है जो इस घर के इंटीरियर लुक को और ज्यादा बढ़ाता है। अब यहाँ पर हम स्टेयरकेस के थ्रू एंट्री करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर को एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पर एक बालकनी का प्रोविजन दिया गया है और इस बालकनी की जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 3 फीट प्लान की है। यहाँ पर बालकनी का प्रोविजन देने का एक रीजन हमारा ये भी था कि आमतौर पर हमने देखा है कि जो हमारे स्टेयरकेस का जो एरिया होता है वहां पर गर्मियों के टाइम पे सफोकेशन काफी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर बालकनी या फिर विंडो का प्रोविजन देने से जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर प्रॉपर रहेगा। अब यहाँ पर हम देखें कि घर का जो इंटरनल पोर्शन है उसको हमने किस तरीके से डिजाइन किया है। सबसे पहले यहाँ पर हम एंट्री करते हैं हमारे लिविंग एरिया के अंदर। यहाँ पर जो लिविंग एरिया का साइज है वो यहाँ पर 12 फीट 10.5 इंची बाय 9.5 फीट यहाँ पर प्लान किया गया है, जिसके अंदर आप अपना सोफा सेट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर टीवी यूनिट का भी प्रोविजन दिया है और टीवी यूनिट की वॉल के पीछे यहाँ पर हमने लूवर्स प्रोवाइड किए हैं। इस लिविंग एरिया के साथ यहाँ पर अटैच्ड पाउडर रूम को भी प्लान किया गया है। इस पाउडर रूम की जो साइज है वो यहाँ पर 4 फीट बाय 9.5 फीट है। इस पाउडर रूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर वेंटिलेटर के थ्रू हो रहा है और इस वेंटिलेटर की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर रोड की तरफ रहेगी। वहीं अगर हम बात करें किचन की, तो लिविंग एरिया के थ्रू ही हमें एक्सेस मिलता है किचन का। और यहाँ पर जो किचन की साइज है वो यहाँ पर 6 फीट 10.5 इंची बाय 7 फीट यहाँ पर प्लान की है, जो एक मीडियम साइज का किचन रहने वाला है। और किचन के वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पर विंडो प्रोवाइड की गई है और इस विंडो की जो ओपनिंग है वो भी यहाँ पर रोड की तरफ रहेगी, जिसकी वजह से किचन के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर किचन को डिजाइन किया है। वहीं अब हम बात करें हमारे बेडरूम की, तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको एक सिंगल बेडरूम मिलता है और इस बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें लिविंग हॉल के थ्रू मिलता है। इस बेडरूम का जो साइज है वो यहाँ पर 10 फीट बाय 10 फीट आपको मिलता है। इस बेडरूम की मास्टर वॉल पे यहाँ पर लूवर्स का यूज किया गया है, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पे वॉलपेपर का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर वार्डरोब भी प्लान की गई है। वहीं बेड की फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट का भी प्रोविजन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल साइज के रूम को कितने अच्छे से यहाँ पर प्लान किया है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए आपको घर के फ्रंट साइड की तरफ यहाँ पर विंडो का भी प्रोविजन दिया गया है। वहीं इस बेडरूम का एक मेन एडवांटेज और है कि इस बेडरूम के थ्रू हमें यहाँ पर एक अटैच्ड बालकनी भी मिलती है और ये भी आपकी फ्रंट की तरफ ही रहने वाली है, जैसा कि हमने फ्रंट एलिवेशन के अंदर भी देखा था। और इस बालकनी की जो विड्थ है वो यहाँ पर 3 फीट रहेगी और जो इसकी लेंथ रहेगी वो यहाँ पर 6 फीट बाय 10.5 इंची रहेगी। तो यहाँ पर आपको एक मीडियम साइज की बालकनी मिलती है जो आपके फ्रंट एलिवेशन को और ज्यादा सुंदर बनाती है। तो ये तो हमने देखा कि जो हमारा बेडरूम है वो यहाँ पर किस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर हमारे घर का बाकी का बचा हुआ पोर्शन भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा लिविंग एरिया है या फिर आप चाहे तो इसे हॉल भी कह सकते हैं, उसकी वॉल्स को यहाँ पे किस तरीके से डिजाइन किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि लिविंग एरिया के अंदर जो मास्टर वॉल है उस पर यहाँ पर लूवर्स और वॉलपेपर का यूज किया गया है।
वहीं लिविंग एरिया के अंदर आप यहाँ पे टीवी यूनिट का भी डिजाइन देख सकते हैं कि टीवी यूनिट को यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर को डिजाइन किया है। मतलब कि अगर शॉर्ट में मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर 1 BHK हमने प्लान किया है। देखिए, अगर आपके भी जो प्लॉट का साइज है वो काफी कम है तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टेरेस को भी देख लेते हैं। तो टेरेस की जो एंट्री है वो भी घर के बैक साइड में जो स्टेयरकेस दी है उनके थ्रू यहाँ पर होती है। टेरेस को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर बुद्धा का स्कल्पचर लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर फैब्रिकेशन का भी काम हुआ है जहाँ पर स्टील के फ्रेम्स लगाए गए हैं। बाकी ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का टेरेस चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडर्न डिजाइन के ऊपर यहाँ पर टेरेस को डिजाइन किया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपने इंफ्रा डिजाइन हब को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।